बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और एक दफ़ा फिर T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात भारत के ख़िलाफ़ जाते दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसी बीमारी लाइलाज मर्ज जो है भारत में दाखिल हो गया है, नीपा उसका नाम है और अब तक 100 से ज़ायद जो मरीज़ है करंतना कर दिए गए हैं। तो एक दफ़ा फिर भारत ख़बरों में गर्दिश करता दिखाई दे रहा है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और अब देखना है कि वहां पर जो वर्ल्ड कप होना है उस पर अब खतरात नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान आज अपना इंपॉर्टेंट मैच है खेल रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पाकिस्तान टीम ने जो है कामयाबी भी हासिल कर ली है और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम ने 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उनका भरपूर साथ पूरे टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले अली रजा ने किया जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर बैटिंग में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटर्स बड़े नुमाया रहे और एक दो फिर समीर मिनास ने उम्दा इनिंग खेली, निफ सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान को फतह दिलाने में अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से जहां पर समीर मिनास ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर कर पाकिस्तान को एक उम्मीद दिला दी है सेमीफाइनल के लिए। अब पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, भारत के खिलाफ है, खेला जाना है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम किस किस्म की कारकर्दगी भारत के खिलाफ दिखाती है। उसके अलावा अगर कौमी खेल हॉकी के हवाले से अगर हम बात करें तो एक दफा फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से पोर्ट्रेट खोल दिया गया है जहां पर अब एक दफा फिर एंट्री हो सकती है स्क्रूटनी के हवाले से और अब देखते हैं कि जो इससे कबल उन पर इल्जामात लगाए गए थे कि स्क्रूटनी अपने आप कराई जा रही है, पोर्ट्रेट नहीं खोला जा रहा है, अब एक दफा फिर इसको मंजर आम पे लाया गया और पोर्ट्रेट एक दफा फिर खोल दिया गया है। इस पे आज हम बात करेंगे अपने शो पे, लेकिन बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब और सबसे खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। इससे शुरुआत करते हैं अपने शो का। जावेद साहब, एक और फतह पाकिस्तान की और सेमीफाइनल की राह पर गामजन होता हुआ पाकिस्तानी टीम नजर आ रही है जहां पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जानिब से एक दफा एक उम्दा टारगेट कह सकते हैं कि बासानी चेज किया पाकिस्तानी बैटर्स ने। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जैसे भी आपने इंट्रो में कहा है कि पाकिस्तान अंडर 19 ने जो है फ़तह का सफ़र जो शुरू किया था अब उसमें एक कदम और इजाफा हो गया है। अब सिर्फ हमारा जो टारगेट है ऊपर क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ इंडिया जो है, इंडिया से जो हमारा मैच है वो डू एंड डाई वाला है। और आज देखें जिस तरीके से पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीता फरहान यूसुफ ने और उसके बाद फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और फिर हमारे बॉलर्स ने जो उनका ये फ़ैसला था उसको बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। और जिस तरीके से आप देख लें कि सुबहान ने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 आउट किए हैं और फिर अली रज़ा थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में आपको पता है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उन्होंने भी 3 आउट किए और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को 110 रन पे 28.3 ओवर्स में जो है बिल्कुल ढेर कर दिया। और फिर आपको पता है कि जिस तरीके से हमारा वन एंड ओनली सुमेर मनहास जब इनिंग्स का आगाज़ करने गया है तो उन्होंने आज अपने बहुत ही दिलकश स्ट्रोक खेले, 10 तो उन्होंने बाउंड्रीज लगाई और 2 खूबसूरत जो छक्के की सूरत में रन आए और फिर बासानी हंसते खेलते 17.1 ओवर में पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव कर लिया है। और आज की फतह टीम वर्क का नतीजा नज़र आ रही थी, जिस तरीके से कप्तान और हमारे जो प्लेयर्स हैं और आपको पता काफ़ी अरसे से साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल जेल और आज एक तगड़ी टीम नज़र आ रही थी। आपको पता था न्यूजीलैंड से बड़ा आपका अहम मैच था और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो इनकी परफॉर्मेंस है बच्चों की, वो इंशाल्लाह आने वाले मैच में जो कि इंडिया के साथ हमारा होने जाएगा उसमें ये परफॉर्मेंस जो है इनके बहुत काम आएगी और ये बड़े दिल से उस मैच में शामिल होंगे। अच्छा, आज के मैच की थोड़ी बात करूं, एक दफ़ा फिर उम्दा कारकर्दगी पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग जोड़ी ने दिखाई है। अब्दुल समान ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, अली रज़ा मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं टीम के अंदर है। तो आप कैसा देख रहे हैं? खासकर मैं अली रज़ा के हवाले से बात करना चाहूँगा। अब्दुल समान तो आज के मैच के मैन ऑफ द मैच भी ठहरे हैं, लेकिन मैं अली रज़ा के हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले बॉलर और उनके लिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा उभरता हुआ नौजवान फास्ट बॉलर आ रहा है जिसके शोल्डर में जो है बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि दमखम नहीं है, लेकिन अपनी स्विंग से उसने कमाल करके दिखाया है। जी मैन भाई, देखें थ्रू आउट जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो अली रज़ा आपको पता है कि हमेशा से जब से अंडर 19 में वो खेलने पर चाहे से मुल्की हो या एशिया कप हो
वहाँ से उसकी परफॉर्मेंस आप देखें, दिन ब दिन उसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। और जिस तरीके की उसके पास इन स्विंग है, बहुत ही शानदार इन स्विंग करता है और आउटस्टैंडिंग आउट स्विंग भी करता है। लेकिन उस लड़के का जो मयार है, जैसे अभी आपने कहा कि अनकरीब हम उसे जो है अपनी कौमी टीम में देख रहे हैं, तो असल मसला ये है कि अली रज़ा शुरू दिन से, आपको पता है, एक छोटे से गांव से ये प्लेयर आया था और राना नवीदुल हसन जो हमारे साबिक टेस्ट प्लेयर थे, उनकी नज़र इन पे पड़ी और उसके बाद उन्होंने इसकी जो नोक पलक संवारने के बाद आपको एक ऐसा हीरा तराश कर दिया है जो थ्रू आउट, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे पीएसएल हो और अब अंडर 19 में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखा रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन सुपरस्टार बनने जा रहा है। अच्छा, सुपरस्टार तो बन रहा है, एक अली रजा हमारे पास सुपरस्टार बन रहा है, एक अब्दुल सुभान हमारे पास सुपरस्टार बन रहा है, लेकिन एक ऐसा बैटर भी है जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, मुसलसल नीफ सेंचुरी स्कोर कर रहा है, मुसलसल पाकिस्तान को फतह दिला रहा है। समीर मिन्हाज के हवाले से क्या कहेंगे? समीर मिन्हाज ने तो देखें साबित कर दिया है कि जो अंडर 19 में हमारे प्लेयर्स गए थे और जिस तरीके की उन्होंने इनिंग्स खेली है, वो चाहे इंडिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, चाहे श्रीलंका ले लें, जिम्बाब्वे ले लें, और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, वो लड़के की परफॉर्मेंस में दिन ब दिन निखार आ रहा है। और देखें अभी तक कंटिन्यू वो चल रहा है, सिर्फ एक मैच में नाकाम हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू उसके क्रेडिट पे रन्स है 75 76, सिर्फ एक दफ़ा 28 रन्स किए और उसके बाद 177 172, और उसके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बारियां हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये समझ रहा हूँ सुमेर मन्हाज की सूरत में एक मुस्तनद बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान टीम को मिलने जा रहा है। और जो उसकी टेक्निक है और जिस तरीके पे विकेट पे जाके वो स्टे करता है और जो अपनी बेहतरीन टेक्निक की बदौलत ग्राउंड के चारों तरफ बेहतरीन शॉट्स खेलता है, वो चाहे आपको किसी भी बॉल पे जब मर्जी, उस प्लेयर के पास इतना टैलेंट है कि बड़ी शॉट खेल सकता है। और फिर सबसे बड़ी जो उसकी क्रिकेट के साथ समझ बूझ है कि वो स्ट्राइक जो है वो रोटेट करता रहता है प्लेयर्स के साथ। और अच्छा, ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है हमें जो विकेट पर ठहरना भी जानते हो, इनिंग को बिल्ड करना भी जानते हो, अपने साथी प्लेयर्स को लेके भी चलना जानते हो। और समीर के अंदर ये तमाम खुसूसियात नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान की जो ड्राफ्टिंग होनी है 11 जनवरी को, ऐसा लगता है वो बड़े सरफहरिस्त नजर आएंगे सुमेर मिन्हाज पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जब ड्राफ्टिंग होने जाएगी, जैसे भी आपने बताया, अब तो ड्राफ्टिंग नहीं, अब तो ऑक्शन हो गए अब प्लेयर्स के, तो सॉरी ऑक्शन होनी है, अब प्लेयर की बिड्स लगेंगी। और आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इब्तदाई रकम है वो भी रख दी है, एक कैटेगरी की 5 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, ये सारी चीज़ें कर दी है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि ये जो प्लेयर्स का चुनाव होगा, और अब आपको पता है कि अब वहाँ जो है महदूद ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा, जैसे 2 नई टीमें बनी हैं, सियालकोट और हैदराबाद, तो प्लेयर्स के लिए अंडर 19 के जो काफ़ी प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे दस्तक दे रहे हैं, और फिर जो हमारे शाहीन्स के जो प्लेयर थे जो राइजिंग स्टार खेलकर आए थे, इन तमाम प्लेयर्स के लिए आप देखिएगा कि बहुत अच्छी राहें खोल गई हैं। और अब जो है इन प्लेयर्स को पिक करने के लिए जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज हैं वो हर प्लेयर के पीछे भागेंगी कि भाई ये प्लेयर्स जो है हम ले लें। और जैसे आपने सुमेर की बात की, तो सुमेर नो डाउट जो उसमें क्रिकेट की समझ बूझ होनी चाहिए एक प्लेयर में इतनी छोटी सी उम्र में, और मुसलसल परफॉर्म करना है। यहाँ पर जावेद साहब एक हम देख रहे हैं कि जहाँ अली रजा मुसलसल बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, वो अंडर 19 में समीर मिन्हाज मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में। बिल्कुल, देखें ना, ये हमारे यहाँ जो अदम इस्तेहकाम आ जाता था प्लेयर्स में, वो 2 अच्छी बारी खेल दी उसके बाद 2 अच्छी बारी नहीं करी, इस लड़के में कम से कम ये चीज़ है कि ये कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। जिस दिन से आपने अंडर 19 में इसको देखा है वो मुसलसल रन्स कर रहा है, और रन्स ऐसे नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी बारियां ले रहा है। 170 प्लस की 2 इनिंग्स खेल दी हैं, 50-60 तो वो ऐसे ही कर लेता है जिस तरीके से। अच्छा, जिस दिन भी वो विकेट पे ठहरता है, लंबी बारी खेलता है, उसके अंदर ये सलाहियत जरूर मौजूद है। ये सलाहियत तो दरकिनार, लेकिन जो वो मैच फिनिश करके जाता है, आपने देखा 3 से 4 मैचेस ऐसे हैं जो सुमेर मिन्हाज ने जो तन तना जो है अपनी इनिंग भी बिल्ड की, और उसके बाद जो अपने साथ जो बैट्समैन खेल रहा है उनके साथ स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे, और फिनिश बहुत शानदार तरीके से करता है। जैसे पिछला मैच आपने देखा था कि उन्होंने 2 छक्के मारने के बाद जिम्बाब्वे के बाद फिनिश किया था, और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बारी खेली है 110 तो उन्होंने सिर्फ चौके मारे और 2 छक्के मारे,
तो आज तो किसी बॉलर को न्यूजीलैंड के खातर में नहीं लाए और सिर्फ वन मैन आर्मी नजर आ रहे थे सुमेर मनियास। देखिए उस्मान खान ने 15 रन बनाए, आउट हो गए, उसके बाद 11-9 ये रन बने, लेकिन सुमेर मनियास जिस तरीके से मैच को फिनिश कर रहा है तो आइंदा दिनों में आने वाले इन प्लेयर्स की पाकिस्तान में आपको पता है बहुत शॉर्टेज होगी, बहुत शॉर्टेज हो गया। है। न्यूजीलैंड के बैटर्स जो अच्छे थे, जहां अली रजा ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्दुल सुभान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैं अब्दुल सुभान के हवाले से भी पूछना चाहूंगा कि इसके अंदर भी काफी टैलेंट नजर आ रहा है, सिर्फ ग्रो करने की जरूरत है हमें। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अली रजा हो गया, अब सुबहान हो गया, सयाम हो गया, ये तीनों बॉलर इस पाए के बॉलर देखें। सुबहान की सबसे अच्छी जो चीज है वो लैन और लैन मेंटेन करके गुड लैन से जो बैट्समैन को खिलाता है। अगर बैट्समैन को खिलाने पे जब वो मजबूर करता है तो बिल्कुल यहाँ तो इनर एज होकर बोल्ड हो रहे हैं, यहाँ स्लिप में जा रहे हैं, पॉइंट पे कैच हो रहे हैं। तो इस लड़के की सलाहियतें जो हैं वो दिन ब दिन निखर रही हैं। और फिर आपने अली रजा जैसा बॉलर है, उनके साथ जब आप स्पेल करें, वो आता है सेकंड स्पेल में, पहले सयाम और अली रजा बॉल करते उसके बाद आता है, लेकिन वो अपने अक्सर तासुर छोड़ कर गया। असल जो है लैन और लैन जावेद हमें मिल गया। बिल्कुल, अभी थे हम उतने किलाबे नहीं मिलाएंगे, लेकिन ये कि आने वाले दिनों में ये तीनों जो बॉलर्स हैं जिस तरीके की उनकी लाइन और लेंथ है और मेंटेन कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा इन पे और ज्यादा तवज्जो दे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ये तीनों बॉलर्स में वो सलाहियतें हैं कि आने वाले दिनों में आपके सुपरस्टार भी बन सकते हैं। सुपरस्टार की बात हो रही है, इस पे मजीद और भी बात करेंगे इन सुपरस्टार के ऊपर। पाकिस्तान का बड़ा मार्का अब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अंडर 19 में मैच खेला, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन आज पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रन रेट पाकिस्तान ने बड़ा बेहतर किया है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाफ अगर हम हारते भी हैं या फिर अगर रन रेट की में मामलात आते हैं तो वहां पाकिस्तान थोड़ा सा जो है एज हासिल होता दिखाई देगा। बिल्कुल, देखें ना, आज अगर पाकिस्तान ने 110 रन पे न्यूजीलैंड को आउट कर दिया 28.3 रन और 3 ओवर्स में, और 28.3 ओवर्स में हमने आउट कर दिया न्यूजीलैंड। आउट किया हमने, चेज जिस तरह चेज हमने 17.1 ओवर्स में कर लिया, और हमें रन रेट क्या चाहिए था 2.22 का, लेकिन पाकिस्तान ने 17.1 ओवर्स में फिनिश किया। तो देखें हमारा रन रेट कहां पहुंच गया है, और हमारा यही रन रेट हमने इससे पहले भी बात की थी कि आने वाले मैचेस में वहां जो मौसम की आपको पता है मुदाखलत है, और फिर रन रेट वहां बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद इसीलिए न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ये स्कोर चेस किया तो रन रेट आज हमारा बिल्कुल बेहतरीन हो गया। रन रेट भी बेहतरीन हो गया। इंडिया के खिलाफ हमने जब मैच खेलना है यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर अंडर 19 का, तो इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए इंडिया के खिलाफ। और अब देखते हैं कि जहां पर आखिरी मार्का पाकिस्तान ने जो है करना है इंडिया के खिलाफ, और उसके बाद सुपर 6 में पाकिस्तानी टीम पहुंचती दिखाई देगी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वफ़े से कबल हम बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से, और मज़ीद इस वक्त हम बात करेंगे इस वक्त जावेद साहब से कि पाकिस्तान ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ खेलनी है, फिर T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो इस वक्त लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी प्लेयर्स भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और कल जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान पहुँच जाएगी। साथ साथ क्योंकि आज ही हमने देखा कि कल प्रैक्टिस सेशन के बाद जब शादाब खान ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा कि हम मॉडर्न क्रिकेट अभी भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो मॉडर्न क्रिकेट कब खेलेंगे, ये जावेद साहब से ज़रूर पूछूंगा कि एक तवील अरसा हो गया शादाब को भी पाकिस्तानी टीम के अंदर रहते हुए, खुद कप्तान भी रहे हैं, वाइस कप्तान भी रहे हैं, और पाकिस्तानी टीम के साथ मुस्तकिल मेंबर भी हैं। तो अब शादाब भी ये बोलने पर मजबूर हो गए यहाँ पर जावेद साहब कि पाकिस्तानी टीम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलती। तो कब खेलेंगे मॉडर्न क्रिकेट है इस वक्त T20 फॉर्मेट पे? यार मोइन भाई, सबसे पहले तो बंदा शादाब से पूछे कि यार ये बनता है आपका कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। भाई आप भी तो उसी टीम का हिस्सा हो, आपको भी तो कप्तान बनाया था, आपको तो वाइस कप्तान बनाया था। भाई जब आप लड़कों से कहते कि भाई मॉडर्न क्रिकेट खेलो, अरे भाई मॉडर्न क्रिकेट देखें, वो जो है आप जो जितनी भी लीग्स खेल कर आ रहे हैं वो मॉडर्न क्रिकेट ही थी, और उसको आप यहाँ के इम्प्लीमेंट कर दें। आप अपने लड़कों के साथ मिलकर जो है मॉडर्न क्रिकेट की एक नई शक्ल ईजाद कर दें, खेलें।
ये तो शादाब खान का बयान समझ में ना आने वाला है। भाई मॉडर्न क्रिकेट खिला रहे हैं, हमारे जो सिलेक्टर बैठे हुए हैं, कोचिज बैठे हुए हैं, और उन सबको पता है कि जो क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है वो उसी तरीके से ही खेलता है। उन्होंने एक हॉल बनाया होता है कि यार बस हारना नहीं है, भले आप 200 बॉलें भी खेलें, अकेला बैट्समैन खेले। असल मसला ये अच्छा, मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए आपको विकेटें भी वैसी तैयार करनी होंगी जावेद साहब, जब मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आप जो गामजन होते हुए नजर आएंगे। ये मेरा जाती तजुर्बा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मॉडर्न क्रिकेट खेली जाती है सपोर्टिंग विकेटों पर, जहां बॉलर्स को भी सेम हेल्प आओ। जहां ऑस्ट्रेलिया में हार सकता है, जहां इंग्लैंड में हार सकता है, जनूबी अफ्रीका में हार सकता है, तो वो इस डर से नहीं बनाते विकेटें कि हमने सिर्फ जीतना है। हमने वो इस डर से बनाते हैं कि अगर हार भी हो तो हम जीत की तरफ जाएं, हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, देखिए हर क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि जो उसका होम एडवांटेज है वो लेता है, लेकिन कई एसोसिएट मेंबर जो हैं वो ऐसी विकेटें बनाते हैं कि नहीं यार जिस टीम में दम हम है वो जीत जाए। अभी हाल ही में देख लेते, ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, और हमारे पड़ोस की तरफ अगर निगाह बढ़ाते हैं तो वहां 3 के 3 वनडे मैच जो है न्यूजीलैंड ने जीत लिए। तो विकेटें देखिए, असल मयार होता है विकेटों का। आपके पास ऑलराउंडर भी मौजूद, बैट्समैन भी दुनिया के बेहतरीन मौजूद, और आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर भी मौजूद। तो अब जो है डर काय का भाई, आप सपोर्टिंग विकेटें बनाओ और वहां मॉडर्न क्रिकेट खेलें। देखिए 20 ओवर्स है, आपको पता है कि 120 बॉलों का गेम है, और उसमें अगर 35 बॉलें जो है डॉट आप खेलेंगे तो आप मॉडर्न क्रिकेट कहां से लाएंगे। मॉडर्न क्रिकेट के लिए आपको है हर बॉल पे खेलना है, और ऐसे बैट्समैन आपके पास मौजूद हैं, लेकिन यह है कि आप उनको एक रोड मैप नहीं ना दे रहे कि भाई आपने जो इन बॉलों पे ये रन्स करने हैं। अभी देखिए सिनेरियो मैचेस हो रहे हैं, आज कल जो सिनेरियो मैचेस हुए हैं वो फील्डिंग, बैटिंग और प्रेशर में, उसमें साइम ने 100 कर दिए, 8 छक्के मार दिए, 12 चौके मार दिए, बाबर ने उसमें रन्स कर दिए। फिर उन्हें बताया कि सुपर ओवर भी किस तरीके से खेलना है। सर जब आप 50 जो है यार्ड पर जो है आप सर्कल पर जो आप खेल रहे होंगे, तो वहां तो 8 छक्के साइम मार सकता है ना, उसने तो फ्लिक ही करना है सिर्फ। देखिए यही चीज जब जो आपने बात की है कि देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जा रही है, जितनी बाउंड्री रखी जा रही है 65-70 की रखी जा रही है, तो अगर उन्हीं पे आप प्रैक्टिस पे अच्छे वैसे वहीं पे सिनेरियो मैचेस खेलेंगे तो आपको उसका फायदा आने वाले मैचेस में होगा। जैसे अभी आपने की कि छोटी छोटी सी बाउंड्रीज लग के वहां फ्लिक पे भी छक्के लगते जाएंगे, तो उस मैच का कोई फायदा नहीं है। आप प्रेशर में किस तरीके से खेला जाता है, अगर लास्ट ओवर आ जाए तो बॉलर्स ने किस तरीके से रन्स का दिफा करना है, इन तमाम चीजों पे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पहुंचेगी, जो उनके साथ हमारा पहला मैच होगा, वहां पता चलेगा कि हमने कितनी तैयारी की है। और इसी तैयारी को देखते हुए जब हम वर्ल्ड कप में श्रीलंका जाकर खेलेंगे तो वहां हमारी टीम का मैयार पता चलेगा कि हम मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं या वही हम पुराने स्टाइल से क्रिकेट। अच्छा, पाकिस्तान टीम ने अगर देखें तो अभी रिजर्व प्लेयर्स का अनाउंस नहीं किया है। वसीम जूनियर पर कितना असर होगा, क्योंकि वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं है। अगर वसीम यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं, उन्हें जो मैचेस मिले, तो फिर अब सिलेक्टर्स का म्यार फिर कहाँ नजर आएगा आपको? देखें सिलेक्शन का म्यार तो मोइन भाई, देखें जिस दिन पहले दिन तो हमने ये कहा था कि वर्ल्ड कप का जो है ऐलान हम करेंगे एक मैच खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खेलने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया और वहां से वसीम जूनियर्स को जो है ड्रॉप कर दिया। लेकिन जो आपके रिजर्व प्लेयर होते हैं उसमें भी नाम नहीं है। अब अगर परफॉर्म कर देता है, अगर 3 मैच वसीम जूनियर्स को मिलते हैं, वो तीनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, तो फिर आप कहां खड़े हैं। लेकिन अब यह है कि आपने जो अनाउंस कर दिए उन्हीं प्लेस पे तकिया करें, उन्हीं को फ्री हैंड दे दें। अब देखिए ज़हनी तौर पे अपने प्लेयर को अगर आपने मजबूत करना है तो उन्हें ये बता दिया जाए कि आप ही लोगों ने वर्ल्ड कप खेलना है, आप ही लोगों ने ये सीरीज खेलनी है। जब मेंटली तौर पे प्लेयर मजबूत होगा, उसे पता है कि अगर इसमें मेरे से कोई ऊंच नीच भी होती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस में, तो मुझे टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, मैंने वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है। जब आप इतना मजबूत देंगे और प्लेयर के एतमाद में इजाफा होगा, तो देखिएगा यही प्लेयर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रिजल्ट देंगे और वर्ल्ड कप में भी रिजल्ट देंगे। असल मसला होता है कि आप प्लेयर्स को कितना एतमाद दे रहे हैं। चले, एतमाद कितना देते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, इस पे जरूर बात होगी। लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी अगर बैटर्स की बात करें, कल जिस तरह साइम की बैटिंग नजर आई है, खुद अगर साइम, क्योंकि पिछले चंद मैचेस में अगर हम देख लें तो साइम बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कल बॉलिंग में उनका रोल नजर नहीं आया। असल देखिए ना, अब आपको पता है कि बड़ा अहम इवेंट आना, वर्ल्ड कप हमने खेलना है, तो अब उनसे जो है ये जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव था बॉलिंग का,
उन्हें उससे निकाला है कि भाई आपका जो जॉब है, आपकी जो जॉब है, आपने बैटिंग करना है। आपसे और साहिबजादा फरहान से हमने जो है एक अच्छे टारगेट की उम्मीद रखते हैं कि आप हमें एक अच्छा टारगेट सेट करने में मदद देंगे। अगर आप 70-80 रन की पार्टनरशिप देते हैं तो उसके बाद समझ लें कि स्टेज सज गया। और ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के ओपनर्स अगर 60-70 का स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर और आपको 70-80 रन की पार्टनरशिप दे देते हैं तो उस पे उनके आने के बाद आपको पता है कि हम 200 प्लस भी चले जाते हैं। गो के हमारी जो सीरीज है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसमें आपको पता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस भी होंगे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है यहां हाई स्कोरिंग भी मैच होंगे, लेकिन इसके बरक्स बिल्कुल जब हम श्रीलंका जाएंगे तो वहां लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। और अब इनको स्पिन विकेटों पे जो है जिस तरीके से कंडीशन श्रीलंका में होती उसी तरह के विकेटों पे अगर ये प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान टीम के लिए आने वाले वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। चले, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में जो है पाकिस्तानी टीम जिस किस्म की परफॉर्मेंस कर रही है वो सूदमंद साबित होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जिस कंडीशन में कल पाकिस्तानी टीम खेल रही थी, वेदर कितना इफेक्ट करेगा? कल मोइन भाई जो वेदर था वो सेम श्रीलंका वाला ही वेदर था। जैसे पंजाब में भी आपको पता बारिशें भी हो रही हैं, बर्फबारी भी हो रही है, तो पूरे मुल्क में वैसा ही वेदर हुआ था और ऐसा ही वेदर आपको श्रीलंका में मिलेगा। लेकिन श्रीलंका में यह है कि जरा सा उधर बादल आते हैं तो वहां बारिश तो आपको पता है हो जाती है। अब जो मौसम की फोरकास्ट है, तमाम टीमें जो है डकवर्थ लुईस मेथड का जो है एक परफॉर्मर लेकर ही बैठेंगी जो भी मैचेस श्रीलंका में होंगे, क्योंकि वहां का वेदर जो है बिल्कुल कोई भी पता नहीं कि कब बारिश हो जाए। तो वहां जो ये मेथड है डकवर्थ लुईस का, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा और हर टीम को अपना जो भी मैच होगा अपने रन रेट पे भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये मैचेस जो हैं आगे बढ़ेंगे वहां आपका रन रेट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। चलो, रन रेट भी मैटर करेगा। थोड़ी सी बात कौमी खेल हॉकी के हवाले से कर लें। और कौमी खेल हॉकी एक दफा फिर अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेट दोबारा खोल दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से। पिछले दिनों में कई इल्जामात उन पर लगे और अब पोर्ट्रेट एक दफा फिर खोला गया। इस पोर्ट्रेट पे अब तमाम ही एक दफा फिर जो है क्लब की रजिस्ट्रेशन होगी, स्क्रूटनी होगी। और जावेद साहब से पूछूंगा, इससे कबल भी हमने देखा कि शैला रजा ने काफ़ी जो है एक कह सकते हैं कि एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब पे, और उसके बाद उन्होंने इस स्टेप को छोड़ा नहीं। उन्होंने जाकर फिर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की धुआंधार किस्म की। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो हॉकी के हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक दफ़ा फिर जिन पे इल्जामात थे कि पोर्ट्रेट बंद कर दिया गया है, दोबारा खोला है, दोबारा क्लब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उसके बाद स्कूटी भी होगी। जावेद साहब क्या कहेंगे इस पर? जी मोइन भाई, देखें जिस तरीके से अभी आपने कहा कि शैला रजा साहिबा ने जब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी जैसे भी आपने कहा धुआंधार थी, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी जाकर कंटिन्यू, और ये क्लब्स की जो स्क्रूटनी का मसला था, अब जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पोर्ट्रेट खोल दिया है। अब तमाम क्लबों की जो स्क्रूटनी होगी वो बिल्कुल सही तरीके से होगी। उससे पहले कहा जा रहा था कि जी इनका है क्लब, उसमें कुछ भी नहीं, सारे फेक क्लब बनाए हुए थे। 4 से 5 अगर क्लब है तो कहीं 20-20 क्लब भी रजिस्टर हो रहे थे। प्लेयर है नहीं आपके पास, आपने इतने ज्यादा भरमार होगी क्लब्स की। और फिर जो हॉकी के अरबाब इख्तियार है, जब तक वो ये अपने मसले मसाइल, देखिए पोर्ट्रेट तो जरूर खोल दिया है, लेकिन अगर पोर्ट्रेट खोल दिया है तो वहां जो स्क्रूटनी के जो मराइल हैं वहां भी ऐसे शख्स को बिठाया जाए जो बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से तहकीकात करे, स्क्रूटनी करे कि भाई ये डिजर्व करता है, इस क्लब के पास इतने लड़के मौजूद हैं, इस क्लब के पास इतने लड़के मौजूद है। कई तो आपको पता है इससे पहले जो फार्म थे उसमें कई एक एक लड़के का 2-2 3-3 क्लबों में भी नाम जा रहा था। तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। जिस तरीके से हॉकी के अरबाब इख्तियार शैला रजा की जिस दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां हलचल तो मची हुई है, तो कम अज कम हमारा कौमी खेल है और हो सकता है कि हमारे वजीर आजम साहब भी इसमें जो है उनका भी कोई अमल दखल हो। जैसे ये पोर्ट्रेट खुला है तो इन तमाम मामला को सही करना चाहिए। हॉकी हमारा कौमी खेल है, बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो देनी खेल चाहिए है और इस खेल को हमें अहमियत देनी चाहिए एक दफ़ा फिर। और जिस तरह अब जावेद साहब ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पोर्ट्रेट खोला है तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर क्लब की रजिस्ट्रेशन होगी, स्क्रूटनी होगी। और उन्होंने कहा कि जाली क्लबों के हवाले से नहीं, फेयर, यहाँ पर जो भी बंदा बैठे वो फेयर अंदाज में सारी चीज़ों को करता दिखाई दे। तो उम्मीद करते हैं कि जब फेयर चीज़ें होंगी तो हॉकी भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।